वेलकम टू आवर चैनल। हम सब नाइन्थ क्लास का जो ज्योग्राफी है भारतीय भवन का उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। और हम सब जो है लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब इस चैप्टर का ये जो 5वां चैप्टर है इसका हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, भारत में वर्षा पर आधारित वनों के नाम लिखकर किसी एक का विवरण दें। अब इसका आंसर जो है यहाँ पे लिखा है कि भारत में जो है 5 तरह के वन होते हैं, 5 प्रकार के। अब नाम की अगर बात करें तो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उसके बाद होता है कटीली झाड़ियाँ, मैंग्रोव वन और मरुस्थलीय वन। ये 5 तरह के वन होते हैं। कह रहा था कि किसी एक का जो है विवरण दें। तो यहाँ पे हम सब एक वन का विवरण लिखे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पश्चिमी घाट, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर में ये वन पाए जाते हैं। प्रमुख पेड़ जो है इन वनों के उनमें आता है महोगनी, आबनूस, बांस और रबर। तो एक के बारे में वर्णन करना था तो इसी का ये आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लें। कह रहा है कि भारत की वनस्पति में विविधता के कारणों पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि भारत के अगर आप लिखना चाहते हैं तो सही से लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह की वजह से मैं इस तरीके से लिखा हूँ कि भारत के वनस्पति में विविधता के जो कारण है वो निम्नलिखित है। और पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। पहला में वर्षा का असमान होना, मतलब वर्षा हर जगह एक तरीके से नहीं होती है भारत में, कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। फिर कह रहे हैं कि पहाड़ों की असमान ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई कहीं पर अधिक है कहीं पर कम है, कहीं है ही नहीं। तो ये कह सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट में है कि समुद्र तट के भाग का दलदलीय होना। तो ये 3 रीज़न जो है ये विविधता के कारणों पर प्रकाश डालता है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के अनुसार हम सब इतना लिख सकते हैं इसमें। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि वन महोत्सव क्या है, इसका क्या महत्व है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका आंसर 3 नंबर का कि 1952 से भारत जो है वन महोत्सव मनाकर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सचेत है। देश 17 वन विकास निगम स्थापित किए जा चुके हैं। देश में जो है वो 1952 से भारत में वन महोत्सव किया जा रहा है वनों का विकास करने के लिए। और देश में 17 वन विकास निगम की स्थापना अभी तक जो है वो की जा चुकी है। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हमसे बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय वन किस प्रकार लाभकारी है। भारतीय वन को लाभ बताना है, किस तरह से लाभकारी है, उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो इसका भी आंसर यहीं पे लिखा है कि लाभकारियों की अगर हम बात करें तो पॉइंट लिख सकते हैं आप। यहाँ पे 1 नंबर लाभ, यहाँ पे लाभ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय वन के जो लाभ हैं वो निम्नलिखित है। 1 नंबर में लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, ये हमें ईंधन की आपूर्ति होती है, वर्षा लाते हैं, वन के द्वारा ही वर्षा होती है। जो वन होते हैं ना, पेड़ पौधे, वो बादल को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, तो वर्षा लाते हैं, मिट्टी कटाव को रोकते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद हम सब क्वेश्चन में ही देखे थे कि उनके संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो संरक्षण के जो उपाय हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वन संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। पहला में प्रतिवर्ष वन लगाएं, मतलब हम सभी को पेड़ पौधे लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर कह रहे हैं वानिकी की शिक्षा बढ़ाएं, वानिकों की शिक्षा बढ़ाएं। वानिकों की शिक्षा मतलब कि वन संरक्षण के लिए हम सभी को जो है शिक्षित करना चाहिए लोगों को। फिर कह रहे हैं कि प्राचीन काल की संस्कृति को पुनर्जीवित करें। प्राचीन काल में जो है लोग पेड़ पौधा को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, इनकी रक्षा करते थे, इनकी पूजा करते थे। तो हम सभी को भी ऐसे ही करना चाहिए, पेड़ पौधा की रक्षा करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, कटने से बचाना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि प्राचीन काल की संस्कृति को पुनर्जीवित करें। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में पाए जाने वाले 2 प्रमुख प्रकार के वनों का विवरण प्रस्तुत करें। 2 प्रकार के वनों का। तो इसका आंसर जो है इस साइड है, यहाँ पे विवरण जो है आप ऊपर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब
6 नंबर क्वेश्चन देख लें आप। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि जीव संरक्षण क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में पहले जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो आंसर है वो दिया है कि यहाँ जीवों की विविधता को बनाए रखने व जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जीव संरक्षण क्षेत्र बनाए गए हैं। भारत का पहला जीव संरक्षण क्षेत्र जो है वो नीलगिरी में 1986 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये 6 नंबर का आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि कह रहा है कि इन पर टिप्पणियां लिखें। पहला में पारितंत्र, फिर बायोम, वनस्पति विवरण, चवच का प्रभाव। तो इसका आंसर एक एक करके लिखे हैं 7 नंबर में। पहला में पारितंत्र था, तो पारितंत्र का आंसर यहाँ से याद है कि वनस्पति और प्राणी जीवन में अटूट संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसी संबंध को पारितंत्र कहते हैं। उसके बाद लिखा था 2 नंबर में बायोम। बायोम किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है भूमि पर एक बड़ा पारितंत्र जिसमें वनस्पति और प्राणी का विशिष्ट प्रकार पाया जाता है, जीवोम या बायोम कहलाता है। उसके बाद था वनस्पति विवरण। तो वनस्पति विवरण में लिखे हैं कि वनस्पति विवरण पर उच्चावच का प्रभाव पड़ता है। जैसे 1500 मीटर से अधिक के जो ऊंचाई होती है वहां पर इसका अधिक प्रभाव होता है। इधर भी इसका आंसर है कि कह रहा है कि ऊंचाई पर पर्वतीय वन तथा तटीय भागों में ज्वारीय वन मिलता है। पर्वतीय वन के पेड़ जैसे पॉपुलर, मैपल, ज्वारीय वन के पेड़, मैंग्रोव और सुंदरी वृक्ष जो कि जो है सुंदरवन में पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनका अंतर स्पष्ट करें। पहले में लिखा हुआ है पर्णपाती वन और चिरहरित वन, और दूसरा में है तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे नहीं लिख सके हैं। तो आप ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट ले लें। और 2 नंबर में है वनस्पति जगत और प्राणी जगत। तो इसका भी आंसर आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऊपर से। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें 3 ही प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में, लेकिन इसको हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।